हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी नी अंदर सेमेस्टर 2 में बेटी जेनी स्व अध्ययन पोथीनु विद्यार्थी मित्रों 100% टाइपिंग साथे सोल्यूशन जोवाना छे। तो खास चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करो, जेथी तमने अवनवा विडियोनी माहिती नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो जोईए विद्यार्थी मित्रों, आपणे विषय हिंदी इकाई 1 बेटी, जेमां पहलो प्रश्न है साचो विकल्प पसंद करिए, एमां खरानी निशानी करवानी है। तो पहलू, दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? अपना विकास करेगी। अपने पांव चलकर बेटी क्या करेगी? दुनिया को देखेगी। तितली बनकर बेटी क्या करेगी? हवा को चूमेगी। तारा बनने का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ बनना। हवा को चूमने का अर्थ है मंजिल को पाना। अपने पांव चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? फूल। विलोम शब्दों की गलत जोड़ पहचानिए। फूल, कुसुम। आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? गगन। विद्यार्थी मित्रों की घणी बधी कमेंट आवे छे कि सर अमारे पाठनी समजूतीना विडियो जोता होय तो विद्यार्थी मित्रों पाठनी समजूतीना विडियो पण तमने मळी जशे ने आ सिवाय स्व अध्ययन पोथी घणुं बधुं तमने मळशे। क्यांथी मळशे तो जोईए। तो आ बधी वस्तु विद्यार्थी मित्रों आपणी वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन मांथी मळी जशे। लाखों विद्यार्थी मित्रों आ डाउनलॉड एप्लिकेशन करी अने लाभ लई रह्या छे। तो एमां 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાયાભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણે મટીરિયલ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, એકમ કસોટી, સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ બુક। તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં, ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી નાખો મિત્રો। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલશે, જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો। 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, અહીં અત્યાર સુધીની એકમ કસોટીના બધા પેપર મળશે અને વિષય પ્રમાણે પછી ધોરણમાં પાઠવાઇઝ વિડીયો જોઈ શકો છો। ચાલો प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनाने के लिए क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनाने के लिए पढ़ लिखकर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेंगी। तीजू, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेंगी और अपनी बुद्धि का विकास करेंगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेंगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है। बेटी क्या क्या बनने के लिए अभिलाषा करती है? तो बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह के तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखिए। आप अपना पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? तो आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के पूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? किसी का। तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए अपने स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा।
बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करूंगा। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की जगह मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। आप इस कविता के लिए एक मजेदार शीर्षक सुझाइए, साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियाँ क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए शीर्षक मुझे उचित लगता है। इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों? पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। मुझे यह पंक्ति बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस पंक्ति में बेटी कहती है कि मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने नजरिए से दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी अपने खुद के आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहती है। प्रश्न 3, क्रम अनुसार मित्रों તમારે ગોઠવી અને વાક્ય અર્થપૂર્ણ બનાવવાનું છે શબ્દોને। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए। लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। किसी जानवर को मारना भी अनुचित है। तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। बाजार में लाल फूल मिलते हैं। वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धरती अंबर, धरती पर हरियाली छा गई है, अंबर में तारे चमक रहे हैं। सुंदर करूप, गुलाब का फूल सुंदर है, वह लड़की बहुत कुरूप है। मेहनती आलसी, किसान बहुत मेहनती था, सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया। सिर पैर, महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी, हाथी के पैरों तले चींटियां दब गई। मित्र शत्रु, अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। उजाला अंधेरा, सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ, बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया। सुलभ दुर्लभ, शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है। नकली असली, व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया, असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। भलाई बुराई, संत सबके साथ भलाई करते हैं, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। भीतर बाहर, कमरे के भीतर 2 बच्चे थे, दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। पाना खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। मुझे किताब चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। लड़कियों की आंखें सुंदर है, लड़की की आंखें सुंदर है। मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं कई वस्तुएं खरीदना नहीं चाहता हूँ। आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं, आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। रात को तारा निकलता है, रात को तारे निकलते हैं। हमारे पास फूलों की कोठरी है, हमारे पास फूल की टोकरी है। वह घूमने जा रहा है, वे घूमने जा रहे हैं। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तोता तो तोते, तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं। कुत्ता तो कुत्ते, कुत्ते भौंक रहे, कुत्ता भौंक रहा है। वधू, वधुए, मंडप में वधू बैठी है, सभी वधुएं एक साथ मंदिर गई है। रात तो रातें, रात को चोर आए थे। सुरेश कई रातों से सोया नहीं। माता, माताएं, आर्य की माता ने कहानी सुनाई, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। चींटी तो चींटियाँ, रमेश की चींटी ने काट लिया, रमेश को चींटी ने काट लिया। मिठाई पर चींटियाँ चल रही थी। स्त्री तो स्त्रियाँ, मकान के कोने में स्त्री बैठी है, बाजार में बहुत सारी स्त्रियाँ थी। निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषक छांटकर कोष्टक में लिखिए। रामू भला आदमी है तो भला, मुझे लाल सेब चाहिए तो लाल, रावण ज्ञानी था तो ज्ञानी, गुजरात समाचार दैनिक अखबार है तो दैनिक, फूल सुगंधित है तो सुगंधित, यह मद्रासी वानगी है तो मद्रासी, वह आदमी लंबा है तो लंबा, वह चिकना पदार्थ है तो चिकना, नीम का दातुन कड़वा है तो कड़वा, पूर्वी दिशा से हवा चल रही है तो पूर्वी, आप कमजोर लग रहे हैं तो कमजोर। चलो, निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, इकहरा, दुगुना, तीनों। अनिश्चित कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कई, कतिपय, कमजोर। चलो, गुणवाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण તમારે લખવાનું છે કોણ છે। गुणवाचक चतुर, मीठा। वाक्य प्रयोग, सेब बहुत मीठा होता है, आर्य चतुर बालक है। निश्चित संख्यावाचक, 2.5 दोनों, आज 2.5 लीटर दूध चाहिए, हम दोनों सिनेमा देखने गए। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ, थोड़ा सा, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया, महेश ने थोड़ा सा दूध पिया। नीचे दिए गए शब्दों से पहले और बाद में आने वाले शब्दकोश में लिखिए। सहार, सहारा, सहार्थ। धरता, धरती, धरा, धराना। दुनाली, दुनिया, दुनियावी। गकार, गगन, गगरी। उजास, उजियारा, अजूर। शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प पर
निशानी करो तो शब्दकोश के क्रम में पहले आने वाला शब्द चुनिए जंग। कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द है क्षमा। ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द है जंगल। शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़े आंगन, कागज, ज्ञान। शब्दकोश के क्रम में लिखिए आंगन, क्षणिक, ज्योति, ज्ञाता, बाघ, राष्ट्रीय सम्मान, हाट। निम्नलिखित वाक्यों की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ भावार्थ लखेलो छे। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अनेक कार्यों अपने कार्यों में से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बीजा माँ, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी, मैं और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया को व्यवहार को देखूंगी और समझूंगी। હવે આમાં કઈ કાવ્ય પંક્તિ હશે? તો બેટી હું મેં બેટી, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटू हूं मैं। बीजामा, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। चलो अपनी राय दीजिए। बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है, हाँ या ना? नहीं, क्यों? तो मित्रों एनो जवाब तमने अहींया व्यवस्थित रीते आपवामां आवेलो छे, बराबर। तो આવી રીતે સરસ મજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો ઘણો બધો વિડીયો મોટો બની ગયો છે। તો આવી જ રીતે તમારે બધા જ વિષયના વિડીયો કે એવું જોતું હોય તો અહીંયા એપ્લિકેશનમાં જઈ જુદા જુદા મેનુમાં જઈને મેળવી શકશો। ખાસ મિત્રો કમેન્ટ કરજો વિડીયો કેવો લાગ્યો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો, ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત, ઓલ ધ બેસ્ટ।